घर, अपना घर। जी हाँ, अपना घर होना सबका एक सपना होता है और उस घर के मिल जाने पर, बना लेने पर एक परिवार उसे स्वर्ग समझता है। स्वर्ग की तरह प्यारा घर, घर एक मंदिर का रूप ले लेता है। लेकिन आज आपको ऐसे एक घर की कहानी या यूं कहा जाए कि ऐसे एक घर की व्यथा कथा बताने जा रहा हूं जो कि मात्र एक घर नहीं रहा, किसी के सपनों का महल था और उस घर ने सबको शरण देने का काम किया, सभी को शरण दिया। लेकिन आज वो घर खुद शरण मांग रहा है। आज वो घर अपने, जो कहते हैं ना, अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। आज उस घर की व्यथा कथा आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो को देखकर हो सकता है कि आपको रिश्तों की असली सच्चाई का भी पता चल जाए। ध्यान से देखिएगा, ये एक ऐसे घर की व्यथा कथा जिसने सबको शरण देने का काम किया, लेकिन आज खुद शरण मांग रहा है, जिंदगी की भीख मांग रहा है वो घर। देखिए ध्यान से। एक घर की व्यथा कथा, एक सपनों के मंदिर की व्यथा कथा। और क्या कहा जाए, ये जो घर सामने नजर आ रहा है, ये किसी के सपनों का घर हुआ करता था। एक परिवार ने पूरे जी जान से खून पसीना लगाकर इस घर का निर्माण करवाया था। ऐसा नहीं है कि इस घर को बनाने में केवल मजदूरों का और राजमिस्त्री का ही हाथ लगा हो। उस परिवार में पति, पत्नी और उनका लगभग 5-6 साल का बेटा, सभी ने इस घर को बनाने में पूरा अपना सब कुछ झोंक दिया था। पति पत्नी ने मिट्टी तक ढोए, मिट्टी भी उठाया, रेत यानी बालू भी उठाया, ईंट को समेट कर रखने का काम किया। उनके 5-6 साल के बेटे ने पूरी ताकत से जो हो सकता था उसने वो किया, ये सोचकर कि वे अपने लिए एक आशियाना बना रहे हैं। एक ऐसा आशियाना जो उन्हें छावनी देगा, उन्हें शरण देगा। ये आशियाना किसी तरह बन भी गया और कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण इस आशियाना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस सपनों के घर को जब तैयार किया जा रहा था और इसके लिए गृह प्रवेश की पूजा होनी थी, उस समय कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्हें यहाँ आकर बहुत ही दुख हुआ। उन्हें तो ऐसा तक लगा कि इतना बड़ा घर आखिर इन लोगों ने बना कैसे लिया। और इससे भी बड़ी बात, इतना बड़ा घर बनाने की इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हो गई। कुछ ऐसी ही सोच थी और उसके बाद से ही इस घर का काम रुक गया, ठप हो गया। घर केवल रहने लायक बनकर तैयार हुआ, लेकिन फिनिशिंग का काम नहीं हो सका। और दुर्भाग्य और भी थे। इस घर के दुर्भाग्य की कहानी तब शुरू हुई जब इसका निर्माण कार्य आधा से अधिक पूरा हो चुका था और इसे किसी तरह से रहने लायक बना दिया गया था और इसका गृह प्रवेश किया जा रहा था। उसके बाद स्थिति ये भी आई कि इस घर ने एक परिवार को शरण दिया, पति पत्नी और उनका बेटा, 5 से 6 साल का बेटा। और वो पति पत्नी के जो माता पिता थे, वो जहाँ रहते थे वह जगह उन्होंने किसी और को सौंप दिया था और जिसने उस जगह को लिया था वो बार बार धमकी दे रहा था कि सारा सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया जाएगा। तब जिन पति पत्नी ने इस घर को बनाया, उन्होंने अपना सब कुछ झोंक कर अपने माता पिता के सामान को किसी किसी तरह से उठाकर यहाँ लाकर, कहते हैं ना, जमा किया, तिनका तिनका जोड़कर जमा किया ताकि माता पिता का सामान फेंक न दिया जाए। किसी किसी तरह से
उनके सामान को शरण दिया गया, माता पिता ने भी इस घर में आश्रय लिया और कुल मिलाकर यह घर बन गया सबको शरण देने वाला घर। इस घर ने केवल घर होने का फर्ज नहीं निभाया, बल्कि एक परिवार को, उस परिवार के माता पिता को, उनके सामान को, उन सभी चीज़ों को शरण देने का काम किया। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में 26 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा था पूरा देश। उस दिन भी इस घर को बनाने वाले पति पत्नी अपने बच्चे के साथ मिलकर अपने माता पिता का सामान उठाकर यहाँ ला रहे थे, लेकिन उस पति की बहन जो वहीं रहती थी पास में ही, उन्हें कभी इस बात की याद भी नहीं आई कि माता पिता के सामान का क्या होगा, और उन्होंने एक फ़ोन तक नहीं किया। रक्षाबंधन मनाने की तो बात ही दूर की। और जब पति पत्नी ने सारे सामान को जितना संभव हो सका वो सब यहाँ लाकर समेट दिया, तब जैसे लगता है ना कि लॉटरी खुल गई हो। जो भी सामान यहाँ आया उसमें से चुन चुन कर, जो कि इन पति पत्नी को पता भी ना चले, इस तरीके से चुन चुन कर उठाकर ले जाया गया। यहाँ से इस घर ने जिन सामानों को शरण दी, उन्हीं सामानों में से उन चीज़ों को चुना गया जो उपयोगी थी, जो कीमती थी, जो लोगों के अनुसार काम की थी। बाकी सब चीज़ों को इस घर में कूड़े की तरह छोड़ दिया गया और पति पत्नी जिन्होंने घर बनाया था वे विवश होकर उसी तरह से रहने को मजबूर हो गए। खैर, ये तो एक लंबी कहानी है, एक परिवार की कहानी, लेकिन अभी बात हो रही है इस घर की। इस घर ने जिस तरह से सभी को शरण देने का काम किया, आज ये घर खुद ही शरण मांग रहा है। इस घर को आज संजीवनी की तलाश है, क्योंकि जिस परिवार ने इसे खून पसीने लगाकर बनाया था, आज वह परिवार इस स्थिति में आ चुका है कि वह अपने इस घर को बचा नहीं सकता, क्योंकि कुछ ऐसी राजनीति, कूटनीति का शिकार हो चुका है यह परिवार कि आज उसके लिए जीवन में आगे बढ़ना तो दूर, जीवन जी पाना भी मुश्किल हो रहा है। यह भी नहीं पता कि वह परिवार कब तक इस धरती पर अपने जीवन को जी सकेगा। लगता तो नहीं है कि यह घर बच भी पाएगा, और साथ ही वह परिवार भी कब तक इस धरती पर रहेगा, यह भी कहना कठिन है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि इस घर ने और इस परिवार की कहानी ने रिश्तों की सच्चाई को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। तो देखा ना आपने, एक घर जिसने ये नहीं देखा कि किसने उसको बनाने में अपना खून पसीना बहाया, किसने क्या किया, उसने सबको शरण दी। लेकिन आज उस घर की दुर्दशा करने की तैयारी चल रही है। जिन लोगों को उस घर ने शरण दी, उसमें से जिन्होंने खून पसीना बहाया, वो तो आज भी तड़प रहे हैं उस घर को बचाने के लिए। लेकिन जिन्होंने उस घर से शरण ली और जिन्होंने उस घर से बहुत कुछ छीन लिया, कहा जा सकता है छीन लिया, आज वे बस उस घर की बेबसी का तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उन्हें जो चाहिए था उन्हें तो मिल चुका। जिस घर ने शरण देने का काम किया, इज्जत बचाई, आज वो घर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। देखिए, आप खुद समझ जाएंगे, इस वीडियो को देखा आपने और खुद आप समझ जाएंगे कि रिश्तों की सच्चाई क्या होती है। चलिए देखते हैं ये घर अपनी अंतिम सांसें गिनते गिनते खुद को बचा भी पाता है या धराशायी हो जाता है। मकान नहीं, इस घर में जो सपने थे, जो खिलखिलाहट हुआ करती थी, वो बचती भी है या सब खत्म हो जाता है। नमस्कार।